मोहनदास करमचंद गांधी। जन सामान्य के लाडले बापू। सत्य और अहिंसा के शस्त्र से करोड़ों लोगों को इस महात्मा ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर अंग्रेजों को परास्त कर दिया। 30 अक्टूबर 1934 को गांधी जी वर्धा जिले में रहने चले आए। कारण था जमनालाल बजाज का आग्रह। 30 अप्रैल 1936 को वे पहली बार सेगांव में भाषण देने आए और यहीं स्थानीय लोगों की मदद से एक कुटिया बनाकर बापू रहने लगे। अपने आप को एक सेवक मानने वाले बापू ने सेगांव को नया नाम दिया सेवाग्राम। सेवाग्राम की इस बापू कुटी में रखे हर सामान को गांधी जी ने एक प्रतीक के रूप में अपनाया था। चरखा, झाड़ू, सामुदायिक प्रार्थना, इन बातों ने समाज में एक नई क्रांति लाई। गांधी जी के वास्तव्य से सेवाग्राम देश की गतिविधि का प्रमुख केंद्र बना। इस वास्तव्य में गांधी जी से विचार विमर्श करने तथा उनकी सलाह लेने देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आती थीं, जिनमें प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम बैटन, जॉन डी बोअर, एस नमाको, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर चेस्टरमन, तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान अर्थात सरहद गांधी आदि। गांधी जी की प्रेरणा से जमनालाल बजाज ने भारत में सर्वप्रथम वर्धा का लक्ष्मी नारायण मंदिर हरिजनों के लिए खुला किया। इसी दरमियान गांवों की अर्थव्यवस्था को स्वयं पूर्ण और मजबूत बनाने हेतु गांधी जी ने ग्रामोदय की संकल्पना को पुनः अपनाते हुए 14 दिसंबर 1934 को अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की और गांवों की निर्मित वस्तुओं को स्थानीय बाजार मिल सके, इसलिए 1936 में वर्धा हाट का भी शुभारंभ किया। भारत के लोगों को बुनियादी शिक्षा मिल सके, इसलिए 23 अक्टूबर 1937 में बापू के अमूल्य योगदान से निर्मित हुई नई तालीम इस योजना की, जिसे राष्ट्रवादी व्यवहारिक रूप मिला। इसी दौरान बापू ने एक राष्ट्र भाषा का पवित्र संकल्प लेकर वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की प्राण प्रतिष्ठा की। संस्कृत के प्रकांड पंडित परचुरे शास्त्री कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। तब स्वयं बापू ने सेवाग्राम आश्रम में उनके लिए अलग कुटिया बनाकर उनका इलाज स्वयं किया। तभी से उन्होंने कुष्ठ रोगियों की समाज में हो रही उपेक्षा को समाप्त करने के लिए महारोगी सेवा संस्था की शुरुआत की। सेवाग्राम आश्रम में बापू के आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के मई में बापू ने कई वरिष्ठ नेताओं से विचार विनिमय कर इस आंदोलन की रूपरेखा यही निश्चित की, जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर करो या मरो का नारा दिया। रातों रात गांधी जी और देश के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्थापित रचनात्मक संस्थाओं तथा संघों का मिला-जुला संगठन बना सर्व सेवा संघ, जो आचार्य विनोबा भावे ने उनके जाने के बाद बनाया, जो देश भर में फैले लोक सेवकों का एक संयोजक संघ भी बना। गांधी ये केवल एक व्यक्ति नहीं, ये एक संपूर्ण विचारधारा प्रवाह है।